इस वक्त मौजूद हैं स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन मैम रौनक लखानी। मैम रिसेंटली अभी चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने आपको और हमारी पूरी जो एसएफपी की टीम थी उनको इनवाइट किया। कैश प्राइसेस जो थे स्पेशल एथलीट्स के लिए उन्होंने अनाउंस करे। उससे बड़ी चीज़ जो उन्होंने अलग एक स्टेडियम बनाने को जो ऐलान करा है हमारे बच्चों के लिए, तो आप क्या समझती हैं कि इस इनिशिएटिव ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा हमारे एथलीट्स के लिए? ये हम आई थिंक कुछ 25 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ यहाँ बन जाए, कराची में, सिंध में बन जाए, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए। और ये हमारी एक ख्वाहिश ही रह गई थी, एक ड्रीम हमारा था। लेकिन इस वक्त लास्ट वीक जब हम गए थे टू सीएम साहब के ऑफिस में, उन्होंने ऐलान किया है कि दैट ही गोइंग टू डू बेस्ट कि भाई एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स को हमने बनाएंगे स्पेशली फॉर पीपल स्पेशली। आई थिंक ये जब हो जाएगा 3-4 साल लगेंगे, लेकिन इट विल बी अ गेम चेंजर, टोटल गेम चेंजर। कि ऐसा कहीं हुआ ही नहीं पाकिस्तान में कि भाई स्पेशली बन रहा है फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और यस, 25,000 का वादा किया है सब सिंध के एथलीट्स को भी, सिंध के कोचेस को भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये बच्चों के लिए, एथलीट्स के लिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंस लाता है। एंड कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं और हमें सब हौसला दे रहे हैं, स्पेशली सीएम साहब से आते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैम 2025 में हमारे विंटर ओलंपिक्स हैं, तो जैसे कि आपने वहाँ भी जिक्र किया था कि अब एसओपी रुकेगी नहीं। They are looking forward and forward and forward and they'll you said that हम लोग इससे डबल मेहनत करेंगे, डबल मेडल्स लाएंगे इंशाल्लाह। So what are your plans for 2025? Absolutely, और 25 के लिए तैयारी ऑलरेडी शुरू है। 2027 के लिए तैयारी बिल्कुल शुरू है इंशाअल्लाह। यस, जहाँ हमने मिस्टेक्स की है उसमें ज़रूर हमें वर्क ऑन इट कि हाउ वी कैन डू बेटर एंड बेटर। और बस ये उम्मीद है कि भाई हमें कहीं भी रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है और जितना हो सके उतना बच्चों को ट्रेनिंग देना है एंड टू गेट द टॉप ऑफ द जो उनके लिए बेस्ट होता है वो करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाल ही में जर्मनी के शहर बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले सफ़ीर मौजूद है और उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पे आऊँगा कि जब आपको खबर मिली कि माशाल्लाह सफ़ीर ने वर्ल्ड गेम्स में, जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में सबसे बड़ा इवेंट है, उसमें गोल्ड मेडल उसने लिया, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या तासुरात थे? उस वक्त की फीलिंग्स को जो है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। और जैसे ये कि फ़ादर इनके वहीं पे थे और मैं यहाँ पे थी, तो जैसे ही इन्होंने मेडल लिया है, अच्छा बहुत सारी दुआएं, क्योंकि इवेंट की सबसे लंबी रेस थी जो सफ़ीर ने करनी थी और पाकिस्तान से सफ़ीर क्वालिफाई होकर 25 किलोमीटर के रेस के लिए गए थे। तो ज़ाहिर है बहुत सी दुआएं थी कि बस मेडल लेकर आना है। फिर जैसे ही इन्होंने फिनिश लाइन को, यानी फिनिश लाइन पे ये पहुँचे, फ़ौरन ही इनके फादर ने वीडियो कॉल पे सफ़ीर को मुझे दिखाया, तो मेरे मुंह से सिर्फ अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे, मैं तो सिर्फ रो रही थी और सफ़ीर मुझे देख के रोने शुरू हो गए थे और हम लोग बहुत खुश थे, सफ़ीर खुश था। और सफ़ीर से मैं पूछ रही थी तुम क्यों रो रहे हो, तुम नहीं रो तो कह रहा था ये खुशी के आंसू हैं। और जब भी हम ये बात रिपीट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सब ने यही पूछा कि क्या तासुरात थे, तो जब वो लम्हा मुझे बहुत याद आ जाता है एकदम से कि वो वाकई में ना भूलने वाला लम्हा था कि जब मुझे पता चला कि सफ़ीर ने सिल्वर मेडल लिया है 25 किलोमीटर में। और फिर गोल्ड के लिए तो फिर बाकायदा ये था कि मैं एकदम उछल पड़ी थी कि अरे गोल्ड मिल गया तो ये बताता चलूँ कि सफ़ीर ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में साइकिलिंग के इवेंट में compete किया था। 25 किलोमीटर की थी सफ़ीर, 25 किलोमीटर में सिल्वर मेडल था। और गोल्ड किस में लिया था सफ़ीर? 12 किलोमीटर में 10 किलोमीटर में सफ़ीर ने गोल्ड लिया था, 25 किलोमीटर में सिल्वर लिया था। अब साहब इतनी बड़ी अचीवमेंट, और जैसे कि आपकी मिस ने कहा कि आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे लाइव अपने बेटे को गोल्ड जीतने के लिए और कंट्री का नाम रोशन करने के लिए, तो लाइव वो मोमेंट देखना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया। मैं सफ़ीर के साथ गया था बर्लिन जब ये वर्ल्ड गेम हो रहे थे, तो मैं उधर ही मौजूद था। पहली रेस सफ़ीर के 15 किलोमीटर की थी, जिसके अंदर सफ़ीर ने 5th पोजीशन ली थी। और जब मैंने सफ़ीर के कंपटीटर्स को देखा तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि यार ये बच्चा पता नहीं कम बैक कर सकेगा नहीं कर सकेगा। लेकिन सेकंड इसकी जो रेस थी वो 25 किलोमीटर की थी, जो पाकिस्तान से सिर्फ एक सफ़ीर वाहिद बच्चा था जो 25 किलोमीटर में कंपटीशन में शामिल हुआ था।
तो जब रेस शुरू हुई तो बस यही दुआ थी कि परवरदिगार इसको ना हिम्मत दे और इसकी जो 5वीं पोजीशन है उसको और इम्प्रूव करे। तो जब पहला या दूसरा राउंड था तो उसके सात वो थे, हीट थे, 7 चक्कर थे ना 25 किलोमीटर के जो उन्होंने ट्रैक बनाया था। तो जब ये पहला और दूसरा और तीसरा ट्रैक था ना तो इसकी पोजीशन 7th और 8th थी। तो मैं बड़ा वो हो रहा था और दुआ कर रहा था कि परवरदिगार ये कुछ ऐसा मौजज़ा कर दे कि ये कुछ ऐसा कर दे। लेकिन ये 5वीं हीट के अंदर मैं एक वीडियो बना रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आ रहे थे उनकी वीडियो बना रहा था, तो अचानक से एक साइकिल तेज़ी से गुजरी। तो मैं हैरान हुआ कि ये कौन गुजरा, तो देखा सफ़ीर जा रहा था और सफ़ीर ने उन सबको बीट किया और 7वीं हीट के अंदर माशाल्लाह से ये 2nd पोजीशन पे आया और सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए लिया। तो उस टाइम की फीलिंग्स तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने इससे कहा कि तुम तो इतना पीछे थे, अचानक कैसे आए, तो उसने कहा कि बाबा कोच ने मुझे कहा था कि पहले इन लोगों को थकाना है, फिर आखिरी चक्कर में तेज़ भागना है। तो फिर उसके बाद मैंने स्पीड दौड़ाई और मैं फिनिश पे पहुंचा, 2nd पोजीशन बनी। फिर 10 किलोमीटर के टाइम ट्रायल होते हैं, उसके अंदर सफ़ीर जो अपनी हीट के अंदर थे ना वो थ्रू आउट 3 राउंड थे उसके, और तीनों में ये थ्रू आउट फर्स्ट पे ही रहा और फिर मेडल, गोल्ड मेडल हासिल किया। और क्योंकि मैं लाइव था फेसबुक पे, मैंने मिसेस को बताया कि इस तरह से बहुत खुशी हुई और परवरदिगार ने इज़्ज़त रखी, सफ़ीर ने इज़्ज़त रखी, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आया, सिंध धरती माँ के लिए गोल्ड मेडल ले आया, कराची वालों के चेहरों के ऊपर रौनक लेके आया। तो ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान का, क्योंकि इन बच्चों की तरबियत के अंदर जो बैक हैंड के ऊपर जो सारा काम हो रहा था, जितनी तरबियत हो रही थी, इनके लिविंग कैंप, इनके कैंप जो लगे हैं उसके अंदर ट्रेनिंग जो हो रही थी, हेड्स ऑफ है उनके लिए जिन्होंने ये सारी मेहनत की है, उन सारे कोचेस के लिए, मैडम माहम, सर आदिल, मैडम रौनक और जितना भी स्टाफ है स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान का, उन सब को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं द मैन ऑफ द मोमेंट सफ़ीर। हाँ सफ़ीर, मेडल्स की तो बात करें, माशाल्लाह गोल्ड और एक सिल्वर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड गेम्स में अपनी गोल्ड और सिल्वर पाकिस्तान के लिए लिया। सबसे पहले तो अपनी फीलिंग डिस्क्राइब करें, जैसे कि अभी आपके फादर ने बताया कि एकदम से जो एक हम अक्सर देखते हैं मूवी में सीन होता है, एकदम से कमबैक होता है, तो एकदम से आपकी साइकिल गुजरी, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप उन प्लेयर के पास से जा रहे थे? मैं पहली बार से जब जा रहा था, मैंने भाई हमारे सर आदिल हैं, उन्होंने भाई 3 राउंड है अभी और 3 राउंड में हमने हमने फिर नॉर्मल एंट्री है, तेज ज़्यादा तेज नहीं और ज़्यादा चलो भी नहीं। तो मैंने अपनी फिर मैंने नॉर्मल एंट्री थी, मैंने सारे मारते थे अति तर्जय हमने नडाली थी उन्होंने तर्जय, तो 8 ही 2 राउंड में मैंने जान नडाली थी, 8 ही 2 में जब जान नडाली थी मैंने और वापस फिर मैं पहुँचा हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैंने 2 मेडल जीता और सिल्वर मेडल जीता। मैं यही बताते चलूँगा अपने बच्चों जो जितने बच्चे हैं उनको मैं ट्रेनिंग कराऊँगा और उनको गेम कराऊँगा और उनको मैं बोलूँगा आप भी जाएँ और जीत के आएँ। मुबारक हो सफ़ीर की कामयाबी आपको, और सफ़ीर आपको भी इंशाल्लाह ताला आप फ्यूचर में भी ऐसे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, सिंध का नाम रोशन करेंगे, कराची का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।